पूरे देश में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। लोग एक दूसरे से गले लग रहे हैं, ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। लोग एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं। ईद की जो मिठास है, जिसको सेवई के तौर पर लोग सेवन करते हैं, वो खा रहे हैं। और ईद एक ऐसा पवित्र पर्व है जिसे सामाजिक समरसता और गंगा जमुना तहजीब की मिसाल के तौर पर भी इस देश में पेश किया जाता है। आज हमारे साथ इस खास अवसर पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम समाज के दो वरिष्ठ शख्सियत हैं। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और दूसरी तरफ इरबा हैंडलूम के चेयरमैन। दोनों से बारी बारी से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सीधे सबसे पहले हम जावेद भाई से जुड़ते हैं। जावेद जी, सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक है आपको। और ये जो ईद है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? आपको भी ईद का ढेर सारी मुबारकबाद। आज ईद ऐसे दिन में आया है बरसों बाद। झारखंड में एक नारा दिया करते थे जौहर अली, अब्दुल रजाक, कार्तिक उरांव, जोल्हा कोला भाई भाई। आज सौभाग्य से दोनों समाज का एक ही दिन त्यौहार है। उधर सरहुल भी आज है और ईद के इससे आज पूरे झारखंड में एक अलग खुशी की माहौल है। आज के दिन मैं आपके दर्शक हैं उसको ईद का एवं सरहुल का हार्दिक हार्दिक बधाई, नमस्कार, जोहार, सलाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जावेद भाई, सामाजिक समरसता की मिसाल कहें या फिर गंगा जमुना तहजीब की हम मिसाल की बात करें, ये भारत विभिन्नताओं में एकता की बात करता है। लेकिन जब त्योहार का पर्व आता है, उस वक्त तनाव की जो माहौल बनाई जाती है या फिर जो उत्पन्न होता है, उसके पीछे की जमीनी सतह, आप लोग गांव घर में रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, हम लोग तो ये एक चीज़ देखे हैं। तो जब बचपन था, हमारे गांव में अखरा में कर्म लगता था। तो यहाँ 3 समाज हम लोग रहते हैं: आदिवासी समाज, महतो समाज, मुस्लिम समाज। कोई मांदर बजाता था, तो कोई नगड़ा बजाता था, तो कोई गाना गाता था। तीनों समाज के लोग मिलजुल के। वक्त के साथ साथ कुछ परिवर्तन हुआ और खास करके झारखंड राज्य माने पूरे झारखंड में 1-2 जिला छोड़ के बाकी कहीं नहीं पाइएगा इस तरह का भेदभाव। बाकी लोग तो हर त्यौहार, चाहे सरहुल हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, अन्य जो भी त्यौहार झारखंड का, चाहे मुस्लिम समाज का हो, आदिवासी समाज का, हिंदू समाज, किसी भी समाज का हो, तमाम लोग मिल। हम लोग भी यहाँ के जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, मेसरा तक छोड़ने जाते हैं यहाँ का गाँव के लोगों को। इस तरह की मिसाल है। अब कुछ लोग, जब देखिए भारत, अब विस्तार से अगर बात करें तो बहुत लंबा राजनीति की ओर घुस जाएगा। आज त्योहार का दिन, किसी पार्टी चाहे किसी किसी राजनीतिक दल को दोष देना आज के दिन त्योहार 30 सेकंड में। ये भारत, देखिए भारत में कुछ शक्तियां जब बरसों बरसों तक सत्ता से दूर रहा, तो कुछ नया जनरेशन को गुमराह करके सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह का भेदभाव करके आज सत्ता में आए हैं। लेकिन ज्यादा दिन सत्ता में रहने वाले नहीं। सत्यम जयते, सत्य का जीत होता है, झूठ हारता है। तो हमारे साथ इरबा हैंडलूम के चेयरमैन हैं। सर, इस बार बड़ा खास अवसर है। एक तरफ जिसको हम पवित्र महीना कहते हैं, उस महीने में ईद का पर्व मनाया जाता है। लेकिन ये खास अवसर इसलिए क्योंकि एक तरफ सरहुल है, दूसरी तरफ ईद है। कैसे इस त्योहार को आप लोग मिलजुल करके मना रहे हैं? आज ईद है और सरहुल भी है। ये हम लोगों का खास करके झारखंड में और खास करके हमारे गांव में, चुट्टू बस्ती में, हम लोग का ये सदियों से परंपरा चलते आ रहा है कि ईद हो,
सरहुल हो, कर्मा हो या दशहरा हो या रामनवमी हो, हम तमाम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, आदिवासी भाई, हम लोग एक दूसरे का त्योहार में मिलजुल के मनाते हैं और खुशी मनाते हैं। कर्मा में हमारे मुस्लिम भाई भी जाते हैं, उन लोग का जो संगीत प्रोग्राम होता है उसमें भी जाते थे। आज समय परिवर्तन हुआ है तो वो सब नहीं हो रहा है, लेकिन त्योहार में हम लोग उन लोग के घर जा कर के सबको मतलब त्योहार अच्छी तरह से मनाते हैं और ये हम लोग का चलते आ रहा है। चलते आ रहा है। लेकिन गांव घर में जब आप लोग इस ईद को लेकर के जब निकलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, क्या समाज को संदेश देते हैं? आने वाली पीढ़ियों को आप लोग क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं? समाज को यही संदेश देते हैं कि जो इस देश का या राज्य का जो परंपरा है उसको तुम लोग को कायम रखना है। आज हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब जो है उसको कायम करके रखना है और इसी से आपसी मोहब्बत पैदा होता है, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होता है। उससे है कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा राज्य तरक्की करे, हमारा गांव तरक्की करे। उसी परंपरा को लेकर के हम लोग उपदेश देते हैं नौजवानों को कि इस तरह के चलो और इसको कायम रखो, और उस पर अमल करता है नौजवान लोग, लड़के लोग तरह अमल कर रहा है। अमल कर रहा है। जावेद भाई, जब हम ईद की बात करते हैं तो मिठास की बात आती है। मिठाइयाँ खाते हैं, सेवई खाते हैं, और उसी तरीके से समाज में भी जो है एक दूसरे के बीच में मिठास पैदा करने की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। लेकिन बीच में जो गैप है, खास करके आज की जनरेशन में, आपने भी कहा कि पहले हम लोग एक साथ मनाते थे, लेकिन आज के दिन में जो दूरियां एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में जो आकर के खड़ी हो गई है, उसका मूल्य वजह क्या मानते हैं? और आप राज्यवासियों को, आज के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को क्या इस संदर्भ में आप कहना चाहिएगा, क्या संदेश दीजिए? 1990 के बाद इस तरह का प्रयास भारत देश में और खासकर झारखंड में किया गया था। एक होता है ना, कभी भी कुछ जनरेशन समाज का मुख्य धारा से हटते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उम्र दराज होते हैं तो उनको समझ में आता है कि हम जिस ओर जा रहे हैं वो गलत है। तो जो लोग इस तरह का समाज में जो बांटने का प्रयास किया था, जो लोग बहक गए थे, उनका आज उम्र दराज हो गए हैं, वो लोग समझ रहे हैं। और अभी आप 1990 का जो स्थिति था, 90 के बाद अभी नहीं पाइएगा, वो चीज़ बहुत कम है। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि भारत के तमाम, चाहे किसी जात धर्म के लोग हैं, बिना एक दूसरे का सहयोग का ये भारत या झारखंड को विकसित नहीं कर सकते हैं। देश को, राज्य को आगे के और नहीं ले जा सकते। अब देखे होंगे, अलग राज्य की जब लड़ाई लड़ा गया था तो गुरु जी बोले थे, एक चीज को याद होगा कि आज झारखंड अलग राज्य हुआ है, झारखंड जब जवान होगा तब जाके झारखंडी लोग राज करेंगे। आज क्या हुआ, 2000 में झारखंड अलग राज्य बना, 20 वर्ष के बाद सत्ता आया ना झारखंडियों की। तो कुछ क्षण चलता है, 2014 से इस तरह का भारत देश में आया है। इनसे पहले भी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनकी आज तमाम देश के जितने भी जाति धर्म के माने, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम समाज हो, वगैरह वगैरह, जितने भी, आज उनका एक भारत में एक अलग पहचान है, लोग सम्मान है। आज नरेंद्र मोदी 2 टर्म से देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या वाजपेयी की जगह हमको लगता है 3 जन्म में नहीं बना पाएंगे। ईद के दिन जब हम नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हैं, क्या विशेष उस नमाज में होता है? अल्लाह से हम क्या दुआएं करते हैं, क्या हम मांगते हैं? देखिए, रमजान महीना जब स्टार्ट होता है इस्लाम में, चाहे आप किसी भी समाज में जाइए, एक जो इंसान भूख सह ले, वो दुनिया की तमाम तकलीफें सह लेगा। आप देखते होंगे 4 बजे भोर सहरी, जो हम लोग समाज में सहरी करते हैं 4 बजे भोर, और आपको
शाम जब सूरज डूबेगा, करीब करीब पहले स्टार्टिंग जब शुरू हुआ था रमज़ान, तो 5:40-41 से स्टार्ट हुआ था। जब अंतिम कल जो चाँद रात हुआ आपका 6:03-4 चला गया। 1 महीना लोग क्या हुआ, अल्लाह ऊपर वाला का इबादत करते हैं उपवास रह के, और इसी की खुशी में 1 महीना जो उपवास रहते हैं, इसी की खुशी में ईद का त्यौहार मनाया जाता है। और जब घर से निकलते हैं ऊपर, ये नबी साहब मोहम्मद साहब का फरमान है कि आप त्यौहार ईद का नमाज पढ़ने जाने से पहले आपका अगल बगल चाहे किसी समाज के हो, गरीब, तो आपकी तरह वो नया कपड़ा पहनने का व्यवस्था आपको करना होगा। अगर ऊपर वाला आपको 2 पैसा दिया है, तो बिना उनको नया कपड़ा आपका उनका घर में व्यवस्था नहीं अगर कर पाए हैं, तो आपको नमाज पढ़ने नहीं जाना है। तो हम लोग मुस्लिम समाज ज़्यादातर प्रयास करते हैं, अगर हम यहाँ 3 गांव में 500 के घर की आबादी है, चाहे किसी समाज के लोग गरीब हैं, तो ईद के दिन अगर जो मुस्लिम समाज है उनको अपने बराबर ईद कैसे मना पाए उसका व्यवस्था करते हैं। दूसरे समाज के लोग अगर गरीब है, तो उनके यहाँ भी प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ रमज़ान के महीने में उसके यहाँ पहुँचाएं, तभी हम ईद की नमाज जाए पढ़ने के लिए। तो देखिए ईद कई एक मायनों में जो है काफ़ी कुछ सिखाता है, समाज को एक संदेश देता है कि अगर आप इस पवित्र माह को अगर समझें, तो आपको एक लाइन में एक संदेश देता है कि हम किस जाति किस धर्म से आते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन मानवता की जो मिसाल है, सामाजिक समरसता की मिसाल है। सामाजिक समरसता का साफ मतलब यह होता है कि आस-पास में रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो जिस समुदाय से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, उनको भी अपने साथ उसी रास्ते पर लेकर के चलना है, उन्हें भी वो शांति का संदेश देना है। और जब हम त्योहार मना रहे होते हैं, हम नए-नए कपड़े पहनते हैं, तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि अगर वो गरीब है, अगर वो असहाय है, मज़दूर है और उनके पास चीज़ें नहीं हैं, अगर वो सक्षम नहीं है, तो हम उनके पास वो कपड़े लेकर के जाएँ, उनके लिए हम वो कपड़े खरीद करके दें, ताकि हमारे साथ कदम ताल करें और वो भी हर्षोल्लास के साथ जो है इस ईद को मना सके, वो भी जो है खुशी-खुशी इस पवित्र माह के इस त्योहार को सेलिब्रेट कर सके और वो भी जो है वो उत्सव मना सके। भैया एक सवाल हम आपसे आखिरी लेंगे कि ये देश जो सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है ना? और गाँव घर में चीज़ें तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो निशाने पर ख़ास करके इस दौर की हम बात करें, मुस्लिम समाज कुछ भी हुआ तो निशाने पर मुस्लिम समाज होते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उन्हें टारगेट किया जा रहा है? देखिए, इसका मूल कारण जो है ना, सबसे पहले ये देश शुरू से सेकुलरिज्म है और रहेगा, आइंदा भी रहेगा, सेकुलरिज्म रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं, जो अभी सत्ता में आ गए हैं 2014 के बाद, और ये जो देश में जो सेकुलरिज्म है, उसका तोड़ करने के लिए ये लोग तोड़ करके और अभी सत्ता में काबिज हुए हैं, और सियासत को धर्म से जोड़ दिया है। सियासत को धर्म से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। हर एक जाति पर अपना धर्म है, अपने-अपने तौर पर निभाता है, धर्म अदा करता है। जाना तो एक ही जगह जाना है, लेकिन रास्ते अलग अलग है। तो इस चीज को कुछ जो अभी सत्ता में है वो पार्टी अपना लिया है, और सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करता है। मुस्लिम हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि तुम इस तरह से दुष्ट हो या इस तरह से करो, लेकिन कुछ ना कुछ लेकुना लगा करके और टारगेट करता है। तो देखिए समाज को टारगेट किया जाता है। जावेद भाई आखिरी सवाल लेंगे हम। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जिस सरकार में आप कार्यकर्ता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के आप सिपाही हैं, तनाव की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उसको कम करने के लिए आपकी पार्टी, आपकी सरकार क्या कर रही है, और इस ईद के मौके पर राज्य के परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहिए? आप देखते होंगे हेमंत सोरेन जब से सत्ता में आया है 2019 के बाद,
झारखंड के जो झारखंडी है 3.5 करोड़ सभी के प्रति एक परिवार की तरह, एक झारखंड के मुखिया की तरह उन्होंने कार्य करने का प्रयास किए हैं। चाहे ईद हो, सरहुल हो, दुर्गा पूजा हो, अन्य क्रिसमस हो, किसी भी मजहब के मानने वाला हो, इनका प्रयास रहता है कि पूरे 3.5 करोड़ जनता मेरा एक सूत्र में कैसे बंधे रहे। हेमंत सोरेन जी गुरु जी का नक्शे कदम पे चलते हुए झारखंड की आगे की ओर ले जा रहे हैं और हमको लगता है कि आने वाला दिन और आगे की ओर, अभी तो हमको 20 का आदिवासियों के नेता के रूप में एक पहचान बन रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ओनली फॉर झारखंड का किसी जमाने में संथाल का हुआ करते थे, संथाल के बाद कुल्हान, अभी हेमंत के कार्यकाल में पूरे झारखंड में उन एक पहचान बनाए। अब झारखंड से बाहर असम में भी, असम, बंगाल, अन्य राज्य में भी एक पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, आगे की ओर ले जा रहे हैं और आदिवासी के अलावा भारत के अन्य समुदाय के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ईद सरहुल के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ जनताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि भारत, झारखंड गंगा जमुना तहजीब का एक पहचान है। मेरा पूर्वजों ने यही पहचान दिए हैं, इसको आने वाला पीढ़ी आगे रखिए। फिसना फसाद जो करने का प्रयास करते हैं उससे बचिए। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, भ्रम जो फैला रहा है उसके झांसे में नहीं आना है। और ये जो सरहुल है, ईद है, दोनों त्योहारों को या फिर आने वाला रामनवमी को शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे और हमारा जो सामाजिक समरसता है, सौहार्द है, उसके तहत ही मनाना है। तो लगातार ऐसी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।